दोस्तों स्वागत है आप सभी का मैथ वाले सर के नए वीडियो में। तो आज के वीडियो में हम करने वाले हैं परसेंटेज के ऊपर एक और सवाल। तो क्वेश्चन आपके सामने है, ये पूछ रहा है क्वेश्चन मार्क मतलब इस संख्या को हमें निकालना है कि वह संख्या का मतलब ये क्या है, गुणा है। ठीक है, 350% में फिर हमें 100 का 50 का भाग देना है, फिर उसमें कुछ संख्याएँ जोड़नी है, फिर उसके बराबर आना चाहिए। ठीक है, अब ये क्वेश्चन एग्जाम में बहुत बार पूछ चुका है, ऐसे टाइप्स के क्वेश्चन बहुत बार बन चुके हैं। ठीक है, जो कि थंबनेल में ऊपर एग्जामिनेशन के नियम आपको गिवन होते हैं। इस क्वेश्चन में आपको करना ये है, बिल्कुल घबराए हुए आपको करना सिंपल ये है कि देखिए का मतलब क्या होता है, सभी चीज़ों का मतलब आपको पता होना चाहिए। देखो क्वेश्चन मार्क हमें पता नहीं, उसको मैं एक्स मान लूँगा। का मतलब गुणा होता है, प्लस भाग, सब कुछ तो आपको पता ही है। ठीक है, बस यही करना है और कुछ क्वेश्चन में दम है नहीं। ठीक है, तो इसको कर लेते हैं। तो जो मान लेते हैं उसको कर लेते हैं। जैसे इसको मैं एक्स मान रहा हूँ तो ठीक है, तो यहाँ पे लिखूंगा मैं माना यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक्स का, इसको मैंने एक्स मान लिया। ठीक है, 350% भागे 50 प्लस 248 इज इक्वल टू 591, यही होगा। ठीक है, इसको मैंने एक्स मान ला। अब का मतलब क्या होता है, सिंपल गुणा। तो चलो यहाँ पे x लिखा, इसको गुणा लिखा। अब देखो इसको मैंने का मतलब गुणा होता है तो इसको लिख दिया। अब इसको समझो, मैंने आपको हमेशा पढ़ाया है कि देखो जब भी परसेंटेज को बदलते हैं ना, इस परसेंटेज को मुझे अगर हटाना हो तो मैं क्या करता हूँ, 100 से इसको डिवाइड कर देता हूँ, जो भी नंबर सामने होता है। ठीक है, तो 350 को केवल 100 से यहाँ पे डिवाइड कर दो। अब ये परसेंटेज हट चुका है। ठीक है, भाग का उल्टा क्या होता है, गुणा होता है। ठीक, अब 50 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 50/1 लिख सकता हूँ। जैसे ये 50 है, ठीक है, तो 50 को मैं लिख सकता हूँ 50/1। कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, लेकिन अब देखो भाग का उल्टा तुमने गुणा किया है, तो ये 50/1 यहाँ पे लिखोगे जब, तो वो भी क्या होगा, भाग करते समय पलट जाता है ना, क्योंकि साइन पलटा है तो संख्या भी पलटेगी। तो 1 जब नीचे था ये वाला, तो अब ये 1 ऊपर जाएगा और 50 नीचे आ जाएगा। ये हो गया। आगे जो नंबर उसको लिखते चलो। ठीक है, 248 है, ये किसके बराबर, 591 के। इतना हो गया। देखो एक बार में ये कट जाएगा और ये आपका 7 बार में कट जाएगा। कैसे कटेगा, तो देखो 0 0 आपस में काट लो तो क्या बच जाएगा, 5 और 35, और 5 के बारे में एक बार कट जाएगा ये, और ये 7 बार में कट जाएगा। नहीं तो डायरेक्ट 50 से भी कटा सकते हो। ठीक है, कटाना तो आता ही होगा आपको। ठीक है, तो ये ऐसे कट गया। अब आगे देखो, अब ये संख्या आपस में गुणा कर लेता हूँ मैं। तो 7 का x में गुणा होगा तो 7x हो जाएगा। 1 में गुणा करूँगा तो वही संख्या आएगी, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। नीचे 100 है तो चलो 100 लिख दिया। ठीक, अब प्लस 248 है इज इक्वल टू 951, इतना आ गया। ठीक है, अब इस संख्या को उधर भेज दो, क्योंकि मुझे x को अकेले छोड़ना है, तभी तो x की वैल्यू आएगी। ठीक है, तो इसको अगर मैं उधर भेजूंगा तो वैल्यू क्या बचेगी, 7x/100 इज इक्वल टू 591, और ये इधर आकर -248। ठीक, अगर मैं इसे और सॉल्व करना चाहूँ तो ये हो जाएगा 7x/100, और इसको माइनस कर लोगे तो आपकी वैल्यू बच जाएगी। अभी रुको, ये बाहर भी चल रहा है ना, यहाँ पे गलती हो गई। नहीं गलती नहीं हुई है। ठीक है, यहाँ पे हमने लिख लिया है, मतलब ये संख्या को मैं इधर लिखा है, तो ये संख्या ही तो बचेगी ना। ठीक है, तो ये 7x/100। ठीक है, और इसको माइनस कर लो, वैल्यू क्या आ रही है, जब आप इसको माइनस करोगे तो आपकी वैल्यू बचेगी 343। ठीक है, इतना आ गया। इसको पूरा यहाँ पर आराम से उतार लेता हूँ ताकि कंफ्यूजन ना हो आंसर लाने में। ये हो गया। ठीक, इतना बचा। अब x की वैल्यू कितना आसान है निकालना। अब मैं x को केवल लिखूँगा, बराबर का निशान ये वाला दिया, और जो संख्या पहले से थी उस संख्या को पहले से लिख लिया। ठीक, अब इसको देखो, 7x को जब मैं पूरे को इधर भेजूंगा तो क्या होगा, ये पलट जाएगा, मतलब 100 ऊपर चला जाएगा, 7 नीचे आ जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया 100 ऊपर और ये हो गया 7 नीचे। ठीक है, बस इसको सॉल्व कर लो, x की वैल्यू आ जाएगी जो हमें क्वेश्चन में पूछा है। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने x की वैल्यू लगाई। अब 7 से इसको काट सकते हो ये एक बार में, और ये जाएगा आपका 28 4 बार में, और इसमें गया 6 यानी कि 9 49। ठीक है, तो 49 गुणते 100 यानी कि 2 जीरो है, तो जो जीरो इसमें जोड़ दो, और ये हो गया आपका आंसर। आई होप आपको समझ में आया होगा कि क्वेश्चनों को कैसे करते हैं। तो इस प्रकार के क्वेश्चन काफ़ी बार बने हैं, तो आप इसको रिवाइज करते रहिए।
तो उत्तर आप आराम से बता सकते हो। ठीक है, तो आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए।